बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन बहुत ही गैर मामूली मामलात हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसमें एक आर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम लाई है, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने उस पर अमल भी कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे समाअत हुई थी सितंबर 2023 में, तब उनका मौक़िफ़ क्या था और जो आर्डीनेंस जारी करने जो हंगामी सूरत हाल के अलावा उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या था। और आज सहाफ़ियों के हवाले से भी उन्होंने बड़ी सख्त जो है वो ज़बान इस्तेमाल की। इस पे बात करेंगे कि क्या होने क्या जा रहा है, क्या मामलात हो सकते हैं। और इसके अलावा हम आज के जो दूसरा हमारा पोर्शन है वो है आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत जो प्लान बी जो है वो उसमें मद्देनज़र रखा हुआ है, क्या प्लान बी कामयाब हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। और पीटीआई का जो जलसा है, क्या आपको जलसा होता हुआ नज़र आ रहा है और क्या जलसा होना ही पीटीआई की कामयाबी है, इस पर तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये हमारे नाजरीन की आसानी के लिए आसान अल्फाज में समझाता हूँ मैं कि इससे कबल ये अप्रैल 2022 में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और इसमें अप्रैल 2023 में उस वक़्त की पीडीएम की हुकूमत ये लाई थी। और उस वक़्त हुआ कुछ यूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बने सितंबर 2023 में, उससे कबल ये लाया गया था। और इसकी वजह यह थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके लामादूद इख्तियारात के जो चाहे जो बेंच बनाए, जो जब चाहे जो है वो आज खुद नोटिस ले ले, सारी चीज़ें उसमें जो शामिल थी। मतलब लामादूद इख्तियारात को एक रेगुलेट करना मकसद था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया 184(3) में, जो आज खुद नोटिस या दीगर जो अहम केसेस हैं उसमें जो बेंचेस हैं, उस बेंचेस की तश्कील में सुप्रीम कोर्ट के टॉप के 3 जो है वो जजेस होंगे। मतलब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों जजेस जो है वो उसमें शामिल थे। ये जो है वो वैसे तो अप्रैल में आया था, लेकिन अप्रैल में इस पे स्टे हो गया था। फिर सितंबर जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो सितंबर में फुल कोर्ट ने इसको सुना और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और 3 रुकनी कमेटी बन गई। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक ये मामला चलता रहा। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत जगहों पे ये कहते रहे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत है, अब सुप्रीम कोर्ट में वो लामादूद इख्तियारात नहीं है चीफ जस्टिस के। तो इसलिए अब 3 कमेटी है, 3 मेंबर कमेटी है, वो फैसले करती है कौन सा केस किस बेंच में कब लगना है, ये वो फैसले करती है। और वो इसका क्रेडिट भी लेते रहे हैं कि ये जो है वो जमहूरियत है। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, शायद जो है वो कुछ चीज़ें उसमें ऐसे लग रहा है कि हुकूमत जो है उसके नंबर पूरे नहीं हो रहे। अब मामला कुछ यूं हुआ है कि शायद जो हुकूमत वक्त है उसको कोई महसूस हुआ हो, लेकिन वो आर्डीनेंस ले आए। आर्डीनेंस पर मंजूरी होती है कैबिनेट से, आर्डीनेंस पर दस्तखत होते हैं और आर्डीनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉपी पहुंचती है और आर्डीनेंस के पर अमल दरामद हो चुका होता है। ये कितने टाइम में हुआ होगा नाजरीन, ये जो है वो चंद घंटों में हुआ और ये 20 सितंबर को हुआ। तो ये आपको एक अजूबा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने जो मार्च 2022 में एक जजमेंट दी, उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि अगर हंगामी हालात ना हो तो गवर्नर्स और सदर ये कोई भी जो ऑर्डिनेंस अगर जारी करेंगे तो वो आइन से इन्हिराफ होगा। और अगर जो है वो आइन से इन्हिराफ होगा, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये जजमेंट दी थी। मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूं जब पीटीआई की हुकूमत थी। अब वो जो है वो उनका फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला था, फिर वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बने और उसके बाद मामलात आपके सामने हैं। अब क्या हुआ है, अब कोई हंगामी हालात नहीं है नाजरीन, कोई सिचुएशन नहीं है। हंगामी हालात की जो डेफिनेशन है वो अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में जब ऑर्डिनेंस जाते हैं तो हंगामी हालात की डेफिनेशन अदालतें ये करती हैं कुछ जंगी हालात हो, को मुल्क को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, कोई ऐसी चीज सिचुएशन हो जिसमें पार्लियामेंट का इजलास आप नहीं बुला सकते, तो फिर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी होना होता है। तो पार्लियामेंट का इजलास तो आपने कल बुलाया हुआ था, फिर आप अगले हफ्ते जो है बुला लेते। तो इस नॉर्मल हालात में, हंगामी हालात नहीं है, एक ऑर्डिनेंस जारी होता है
आज के दिन ही, आज ही मंजूरी होती है और आज ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस पर अमल दरामद कर देते हैं। अमल दरामद कैसे करते हैं कि उसमें यह लिखा हुआ है कि सीनियर जज चीफ जस्टिस होगा, सीनियर जज होगा और तीसरा जज अपनी मर्जी का जब वो इंतखाब कर सकेंगे। और उन्होंने इंतखाब कर लिया, किसको किया? जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया। चौथे नंबर के जो जज हैं जस्टिस याया अफरीदी, वो भी जो है वो निकल गए तीसरे नंबर के। और उसके बाद जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान, उनको जो है वो शामिल किया गया। मतलब जस्टिस याया अफरीदी भी आजाद मनस जज है, इंडिपेंडेंट जज हैं, उनको भी इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनका अपना फैसला कि हंगामी हालात में ऑर्डिनेंस होगा, नॉर्मल हालात में आने वाले ऑर्डिनेंस पर खुद अमल कर लिया। इसका मतलब फिर यह हुआ कि दूसरों के लिए अगर ऑर्डिनेंस इस किस्म के आए तो वो जो है वो अगर हंगामी हालात में ना हो तो उसके असरात नहीं होंगे या उसकी सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। अपने लिए आ गया तो अपने लिए अमल भी कर दिया। तो ये एक अजीब सी एक नई सिचुएशन जो है वो बहरहाल सामने आई कि ऑर्डिनेंस आ गया। अब मामला क्या है? अमल दरामद हो गया, कमेटी बन गई। अब क्या है? ये खबर आ रही थी कि मंडे वाले दिन जो है वो उस कमेटी पर जो है वो कमेटी की मीटिंग का इम्कान है और कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि 63A वही जो मैंने आपको फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो लोटाक्रेसी को आप फरोग देना चाह रहे हैं कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर जब ये बेंच था तो उन्होंने जब फैसला दिया था तो उस फैसले में ये आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जिसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त अब फिक्स होनी है। उसमें यह था कि 63A मतलब फ्लोर क्रॉसिंग, आप पार्लिमानी अपनी लीडर की बात नहीं मानेंगे तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। तो अब नजरसानी में वो वोट काउंट करवाना चाहते हैं। जो बिलावल साहब है वो भी कह चुके हैं कि वो जो है वो हम 63A में तरमीम करेंगे, वो वोट काउंट होना चाहिए। मतलब ये है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान के बगैर ये तरमीम करना चाहे तो 63A की अगर नजरसानी उनकी मंजूर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि उनका वोट काउंट होगा, जो पार्लिमानी पार्टी के वायलेट करेंगे उसकी जो हदायत है, तो उसके बाद हुकूमत इधर उधर से जो फ्लोर क्लासिंग करा के लोटे पकड़ के कोई आईनी तरमीम कर लेगी। तो वो जो रास्ता निकाला जा रहा है, ये प्लान बी जो है वो निकाला जा रहा है। इसमें जो मौलाना फजल रहमान है उनकी गुफ्तगू बड़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डिनेंस है ये बदनीति पर मबनी है और ऑर्डिनेंस या इस किस्म के जो मामलात हैं जो पीपल्स पार्टी है उसकी जानिब से हमें जो बात हुई थी बिलावल से कि आप अपना एक ड्राफ्ट लेके आए, हम अपना ड्राफ्ट लेके आएंगे, हम कंसेंसस डेवलप करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी हैं, तो उन्होंने ये जो वो ऑर्डिनेंस लाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत किसी और रास्ते से इसको लाने की कोशिश करेगी और नंबर पूरे करने की कोशिश करेगी तो फिर हम जो है वो जहां तक हो सका हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये एक हुकूमत के लिए एक टफ टाइम हो सकता है। जिस तरह हुकूमत प्लान बी की तरफ जा रही है और उस तरफ जा रही है कि वो प्लान बी पर अमल करके अपने नंबर पूरे करें। और जो आईनी तरमीम उनको आई हुई है, आईनी तरमीम ऐसे लगता है कि वो जो कहते हैं जो मर्जी हो जाए आईनी तरमीम जो है वो होकर रहेंगी। जो बुनियादी हुकूक हैं उसको सलब करने के हवाले से भी अगरचे वो बिलावल कह चुके हैं कि वो इस किस्म की आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, या इसके अलावा जो एक दो तरमीम हैं जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हुकूमत जो नया रास्ता इस्तेमाल कर रही है, इस नया रास्ता भी भयानक होगा। और क्या जो उसके असरात जो है वो आएंगे, असरात क्या हो सकते हैं, ये अब जो है वो देखना होगा। और आने वाले दिनों में जो महाजराई है इदारों के दरमियान, जो सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, इलेक्शन कमीशन या जो है वो मुकर्रना एग्जीक्यूटिव है, मुकर्रना है, उनके दरमियान जो महाजराई है वो बढ़ेगी। क्योंकि एक तरफ स्पीकर जो है वो लिस्ट जारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। अब जो है वो ऑर्डिनेंस आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने उस पर अमल कर दिया है और सिचुएशन जो है वो बहरहाल अब देखना है कि गंभीर दर गंभीर होती जा रही है। कहां पे जाकर रुकेगी ये अब जो है वो देखने वाली बात है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से बड़े सख्त जो है वो जबान इस्तेमाल की गई। जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी हैं वो मतलब उन्होंने मतलब पैसे लेने का इल्ज़ाम जो है लगाया कि पैसे लेकर गालियां जो है वो निकालते हैं और चीफ जस्टिस को, और इस तरह की बात उन्होंने की। मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब उन पर मुश्किल वक्त था, जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया तो उस वक्त की जो पावरफुल सर्कल्स थे वो उनके खिलाफ थे। और वो जो सहाफ़ी जिनके हवाले से वो बात बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिनके हवाले से वो बात की जा रही है, क्योंकि वही सहाफ़ी जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस के वक्त उनके साथ खड़े थे, वही सहाफ़ी आज उनके कंडक्ट के खिलाफ है।
तो उस वक्त जो है वो पावरफुल सर्कल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ थे। इस मुश्किल के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद वो सहाफी उस वक्त के जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ खड़े रहे। एक प्रिंसिपल स्टांस था उनका और आज भी उनका प्रिंसिपल स्टांस है। लेकिन कल जो सहाफी जस्टिस काजी फैज ईसा के मुश्किल वक्त में उनके साथ थे वो कहते हैं कि जबरदस्त, लेकिन वही सहाफी आज वो क्योंकि प्रिंसिपल स्टांस से हटे हैं तो आज वो उनकी पर तनकीद करते हैं, गालियां नहीं निकालते, तनकीद करते हैं। तनकीद करना हक है, तनकीद करते हैं तो वो तनकीद जो है वो बज़ाहिर हजम नहीं हो रही और ये किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है कि एक जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वो सहाफियों के वाले से इस तरह की इल्जाम तराशी जो है वो करें। तो ये एक अजीबोगरीब मामला जो है वो सामने आया है। आखिरी बात, जो पीटीआई का जलसा है लाहौर का, वो जलसा होने जा रहा है, तो इस जलसे को मैं एक डिफरेंट एंगल से देखूंगा। पीटीआई 9 मई के बाद 9 मई 2023 9 मई के बाद पीटीआई जो है वो उसको डिसमेंटल हुई, उसके बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। ये मामला चलता रहा, फिर 8 फरवरी आ गया। 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली और कौमी असम्बली में उनको जो मिली और उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी लेना शुरू किया। 8 फरवरी से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे स्पेस नहीं मिलती थी। 8 सितंबर आता है, जलसा होता है इस्लामाबाद का। मेरा ख्याल है पीटीआई ने गेन किया। पीटीआई जो है वो मामला जो है वो उन्होंने कुछ ना कुछ गेन किया और उसके बाद 8 सितंबर का जलसा हुआ। अच्छा, 8 सितंबर के जलसे में गुफ्तगू हुई जी, ऑब्जेक्शनेबल गुफ्तगू हुई, जलसे बाद FIR हुई, सारा कुछ हुआ। मैं उसको उस एंगल से नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं कि 9 मई 2023 के बाद उन्होंने 8 सितंबर को जलसा, 16 माह के बाद एक बड़ा जलसा किया। अब 16 माह के बाद पंजाब में सबसे बड़ा जो है जलसा होने जा रहा है। इजाजत जो है मिल चुकी है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी जगह पे, लाहौर में किसी भी जगह पे अगर पीटीआई जलसा कर लेती है, मैटर नहीं करता कि कितने लोग हैं, क्या पोजीशन है, किस तरह होगा, जलसा हो जाना मेरा ख्याल उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि 16 माह के बाद जलसा हो रहा है, उनकी रीऑर्गेनाइज हो रही है पार्टी, उनके वर्कर्स रीऑर्गेनाइज होंगे, एक्टिव होंगे। क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी एक्टिविटी है जो वर्कर्स को एक्टिव करती है, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी लेकिन जलसा होना मेरे ख्याल में कामयाबी है। तो ये आज की जो है वो हमारी जो है वो वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।